हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो विद्यार्थी 18 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और इस पेपर से आपको डायरेक्ट कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर कोड है 801 HC। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाटक। और ये किस लेखक की नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ये नाटक है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो अंधेरी नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये नाटक है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रीतिवध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिवध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भिखारी दास जी रीतिवध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, पद्माभरण के रचयिता हैं। पद्माभरण के रचयिता ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पद्माकर जी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो इसमें बात कर लें तो राम की शक्ति पूजा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी हैं प्रयोगवादी कवि। आंगन के पार द्वार के रचयिता। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव है। तो करुण रस का अस्थाई भाव ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शोक होता है करुण रस का अस्थाई भाव। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोला एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण की बात कर लें तो विषम चरण में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें ए आप सही हो जाएगा, ए ऑप्शन
अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नील कमल में समास है। नील कमल में समास है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास है। योगी शब्द का तद्भव शब्द है। योगी शब्द का तद्भव शब्द जोगी होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्वयी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। तो 3 होता है रचना के आधार पर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो क्रिया की प्रधानता होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिकारी शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं, तो अभिकारी शब्द यथा संभव अभिकारी शब्द, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 गद्यांश मिलेगा, एक क और एक ख। इन दोनों में से एक किसी को आपको करना है। अब इसमें देखिए क वाला जो दिया है, देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इस पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इस गद्यांश का संदर्भ लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित आप लोगों को दिख रहा है, इसका व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तीसरा क्वेश्चन ये है। अब एक ख वाला दिया है अथवा करके, यदि आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो ये ख वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए दोनों का एक साथ आंसर देखेंगे। पहले देख लीजिए इसमें ख वाला क्या दिया है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब इस गद्यांश पर आपको 3 क्वेश्चन। पहला इसमें क्वेश्चन है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। 3 क्वेश्चन इस पर दिया गया है। इन दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में केवल एक ही हल करना है। आइए देखिए किस प्रकार लिखना है परीक्षा में। सबसे पहले परीक्षा में लिखेंगे कॉपी में अपने गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर संख्या 21 क। यहाँ पर संकेत, यदि क कर रहे हैं तो क का यहाँ पर संकेत लिखेंगे। कुसंग का ज्वर, शुरू से
कुछ शब्द यहाँ पर लिखेंगे और अंतिम का कुछ शब्द लिख देंगे, डॉटेड लाइन बीच में रहेगा। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। आपको ये क्वेश्चन परीक्षा के कॉपी में नहीं लिखना है, ये यहाँ पर एक संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब दूसरा का देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखेंगे यहाँ पर कि लेखक के अनुसार जिस प्रकार भयानक ज्वर, बुखार शरीर की शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, अच्छे विचारों और बुद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। बुरी संगत में फंसा व्यक्ति दिन व दिन पतन की ओर बढ़ता जाता है और उसका उत्थान संभव नहीं हो पाता। तीसरा का आंसर देखिए, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देने वाली मजबूत बाहें या सहारा देने वाला मजबूत हाथ। इसका प्रयोग अच्छी संगति के लिए किया गया है, जो हमें पतन से बचाकर उन्नति के मार्ग पर ले जाती है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। यदि पहला क्वेश्चन 21 क नहीं आ रहा है तो आप 21 का ख भी कर सकते हैं, 21 ख, अथवा सेम उसी प्रकार लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे संकेत, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य, डॉटेड लाइन, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ देखिए, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कहना है कि हर पीढ़ी अपने समय के साहित्य और महत्वपूर्ण मानती है, साहित्य को महत्वपूर्ण मानती है और उसमें भविष्य का गौरव देखती है। लेकिन समय बीतने के साथ वह साहित्य भी पुराना हो जाता है और आज के युवा भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन एक दिन वे भी वृद्ध होंगे और अपने अतीत के गौरवशाली सपनों को याद करेंगे। जैसे दूर के ढोल की आवाज़ सुनने में सुहावनी लगती है, उसी प्रकार भविष्य के सपने भी सुखद होते हैं। अब तीसरा का आंसर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से तात्पर्य उस साहित्य से है जो भविष्य की ओर उन्मुख है और जिसे उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश पढ़ लीजिए और गद्यांश पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चरित्रण कवि ने किस प्रकार किया है? पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 3 क्वेश्चन इस पर भी दिया गया है। अथवा करके ख दिया है। यदि आप लोगों के लिए ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो आप लोग ये कर सकते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची
बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है, दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। कविता की कवि और शीर्षक का नाम लिखना है, पदांश का अंश स्पष्ट कीजिए और कवि पदांश की में किसकी विशेषता बता रहा है। तो इन सभी का आंसर देखेंगे। देखिए इस प्रकार लिखना है आपको, पदांश पर आधारित प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 22 क वाला है, तो यहाँ पर क वाला लिखेंगे, यहाँ पर संकेत लिखेंगे, गोरज विराजे भाल डॉटेड लाइन, और अंतिम के 2-3 शब्द यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित रसखान नामक रसखान द्वारा रचित सेवैया शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण के रूप और उनके चारों ओर के वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए दूसरा का आंसर देखते हैं। गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कवि ने वर्णन किया है कि कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उड़ी धूल, गोरज शोभायमान है और उन्होंने अपने गले में बन के फूलों की माला पहनी हुई है। उन्होंने अपने गले में बन के फूलों की माला पहनी हुई है। उनके आगे आगे गायें और पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर वाणी में गाते हुए चल रहे हैं, जिससे उनका रूप अत्यंत मनोहारी लग रही है, अत्यंत मनोहारी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। पदांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कवि कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि भी उतनी ही मधुर है जितनी उनकी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान मधुर है। यह सब मिलकर गोपियों के तन की जलन को शांत करते हैं, आंखों को सुख देते हैं और उनके प्राणों को प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए 22 ख अथवा वाला ये है। देखिए 22 ख में यहाँ पर संदर्भ लिख दिया गया है, लेकिन उसमें आपको केवल शीर्षक का नाम और रचयिता का नाम बताना है। तो शीर्षक का नाम देख लीजिए, भाषा एकमात्र अनंत है और अशोक वाजपेयी द्वारा यह लिखा गया है। इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदांश का अंश स्पष्ट कीजिए। रेखांकित पदांश का अर्थ है कि फूल केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन की नाश्वरता और सुंदरता का प्रतीक है। फूल शब्द नहीं का अर्थ है कि फूल का अस्तित्व और महत्व केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। अगला क्वेश्चन, तीसरा, कवि पदांश में किसकी विशेषता बता रहा है। तो भाषा की विशेषता बता रहा है। कवि इस पदांश में भाषा की विशेषता बता रहा है जो समय और भूगोल की सीमाओं से परे हैं और पीढ़ियों तक जीवित रहती है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत से गद्यांश दिया गया है, एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ये क्वेश्चन एक है क वाला और ये है ख वाला, यहाँ पर अथवा करके ये ख वाला, तो दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर यहाँ पर लिखा गया है।
ये क वाला का हो गया, 23 का क। संदर्भ लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अनुवाद करेंगे। बनारसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमकता है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य प्रमुख विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी लगे हुए हैं। 23 ख का अथवाला है। देखिए ये जो पाठ से लिया गया है उसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। बाकी संदर्भ उसी प्रकार से लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इतने में ही उस ग्रामीण का गांव आ गया। बस हंसते हुए रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। सभी यात्रियों ने उस वाचाल बातूनी नागरिक को देखकर हंसे। तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव होता है। अगला, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संदर्भ यहाँ पर श्लोक दिया गया है, इसका अब संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। यहाँ पर भी दो आपको देखने को मिलेगा और दो में से किसी एक का आंसर आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर लिखा गया है। 24 का संदर्भ लिखा गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलास नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद है यहाँ पर कि हे अंश, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। या आपको वो नहीं आ रहा है तो अथवा में ये भी कर सकते हैं। 24 का अथवाला है। इसमें पाठ का जो नाम है जीवन सूत्राणी नामक पाठ से ये लिया गया है यह श्लोक। और इसका अनुवाद देखें तो इसका अनुवाद है, दक्षता निपुणता धर्म का एकमात्र पद है, दान यश का एकमात्र पद है, सत्य स्वर्ग का एकमात्र पद है और शील सदाचार सुख का एकमात्र पद है। इस प्रकार 24 क्वेश्चन हो गए। ये इस तरह से आप संदर्भ लिख सकते हैं। आइए ये 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब स्कूल में पढ़ाया जाता है आप लोगों के स्कूल में, उसको आपको इसमें से लिखना है। कई इसमें दिए रहेंगे क ग ख ऐसे करके, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। आ जाते हैं ये 26 क। इसमें एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। ये 4 दिया रहेगा आपको, एक किसी लेखक पर जीवन परिचय लिखना होगा आपको। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। तो इन सभी लेखकों का जीवन परिचय बता दिया गया है। आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सभी हिंदी के जो प्लेलिस्ट बना गया है उसमें इनके जीवन परिचय मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस प्रकार लिखना है जीवन परिचय। ये पद वाला हो गया जीवन परिचय। और यहाँ पर श्लोक, एक आप लोगों को श्लोक याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए श्लोक, अब्दो दुर्गामी च साचरो न च पंडित अमुख्य स्फुट वक्ता चयो जनाति स पंडित। तो इस प्रकार से ये आप लोग चाहें तो श्लोक याद कर सकते हैं। और इसमें 28 नंबर है, एक पत्र लिखना है। समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए संस्कृत के 4 यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके 2 उत्तर लिखने होंगे, 1-1 नंबर के होंगे।
तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए सभी का यहाँ पर आंसर लिख दिया गया है। वीरण केन पूज्यते, वीरण वीरेण वीरा वीरेण पूज्यते। और यहाँ पर चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त, तो चंद्रशेखर स्वनाम अजादः इति अवदत्त। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस पर आपको एक निबंध लिखना है और निबंध भी हिंदी का जो निबंध है वो भी बता दिया गया है कि किस प्रकार लिखना है। तो आप लोग जाकर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में हिंदी का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें इसको निबंध भी बताया गया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।